बीमा के प्रकार। पहला है अवधि या मियादी बीमा योजना, है ना, इसको बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस। मियादी बीमा केवल निश्चित समय अवधि के दौरान मान्य रहता है, जो अनुबंध में निर्देशित किया जाता है। इस बीमा में केवल मृत्यु दावा मिलता है ना। इस बीमा में क्या हुआ कि बस जब आपकी मृत्यु होगी तभी आपको बीमा का पैसा मिलेगा। अवधि बीमा का बंदोबस्ती बीमा योजना से प्रीमियम कम रहता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन से बीमा में प्रीमियम कम रहता है बाकी बीमा योजना के तहत, है ना। तो ये उसका आंसर रहता है मियादी बीमा, इसमें सिर्फ मृत्यु दावा मिलता है। दूसरा है बंदोबस्ती। बंदोबस्ती में क्या होता है, मृत्यु और परिपक्वता दोनों लाभ मिलते हैं। मतलब इसमें क्या होगा कि अगर आपकी मृत्यु हुई है तब भी मिलेगा, मृत्यु नहीं हुई है, अवधि पूरा हो गया है, तो आपको ब्याज सहित, बोनस सहित पैसे वापस मिल जाते हैं। तो ये होता है बंदोबस्ती। सहभागिता गैर सहभागिता, इसको एक और बोलते हैं लाभ सहित सहभागिता, मतलब लाभ सहित विद बोनस एंड विदाउट बोनस, है ना। इसमें क्या होता है, जिन पॉलिसियों में बीमा धारक कंपनी के लाभ में भागीदार होता है, मतलब कंपनी का लाभ हुआ है तो कंपनी बोनस देता है। तो जब आपका टर्म कंप्लीट हो रहा है, अवधि पूरा हो रहा है, तो आपको जो बोनस मिल रहा है, तो आपको, अगर आप सहभागिता योजना लिए हैं तब आपको बोनस मिलेगा, और नहीं लिए हैं तो दूसरी और गैर सहभागिता का मतलब ऐसी पॉलिसियाँ जो लाभ में भागीदार नहीं रहती, तो उसमें बोनस नहीं मिलता है। धन वापसी योजना, मनी बैक, वही जो मनी बैक प्लान रहता है जिसमें हर 5-5 साल या 3-3 साल, जितने साल का भी योजना के हिसाब से रिटर्न होता है, वो धन वापसी योजना होती है। पेंशन योजना, एक बार भरना होता है इसमें। यूनिट लिंक्ड बीमा योजना, इसका पूछता है कि ULIP का फुल फॉर्म बताइए, ऐसे करके पूछ लेता है। तो क्या है, यूनिट लिंक्ड बीमा योजना, ये क्या रहता है कि आपका बीमा भी चल रहा रहता है और आपका पैसा शेयर मार्केट में लगा रहता है। तो जैसे कि शेयर मार्केट में प्रॉफिट हुआ तो आपका भी बोनस या फिर पैसा बढ़ जाता है ना, और बीमा मिलता है साथ में। अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि अगर शेयर मार्केट में नुकसान हुआ तो इसका भरपाई कौन करेगा, मतलब कि इसका जोखिम कौन उठाएगा शेयर मार्केट में नुकसान का। तो कौन उठाता है, ग्राहक उठाता है ना, कंपनी नहीं उठाता, क्योंकि ग्राहक खुद ली है शेयर वाला योजना। तो अगर उसमें उसका घाटा हुआ तो उसका जोखिम ग्राहक ही उठाएगा। प्रमुख व्यक्ति बीमा पॉलिसी, जो व्यक्ति व्यवसाय के अधिकांश मुनाफे के लिए जिम्मेदार होता है, जिसके पास अनूठा और प्रतिस्थापन योग्य कौशल होता है, उसे प्रमुख व्यक्ति कहते हैं। तो जिस व्यवसाय का प्रमुख व्यक्ति है, मतलब जिसके नहीं आने से व्यवसाय में नुकसान होगा, उसको क्या बोलते हैं, प्रमुख व्यक्ति। की मैन, की मैन करके पूछता है क्वेश्चन में। तो क्या होता है, अधिकांश मुनाफे के लिए जिम्मेदार होता है, उसका बीमा, प्रमुख व्यक्ति का बीमा, की मैन बीमा पॉलिसी, प्रमुख व्यक्ति बीमा पॉलिसी, ठीक है। अब इसमें ये पूछता है कि प्रमुख व्यक्ति का बीमा करते समय किसका मुनाफा देखते हैं, प्रमुख व्यक्ति का मुनाफा देखते हैं कि व्यवसाय का मुनाफा देखते हैं। तो आंसर है व्यवसाय का मुनाफा देख के होता है इसका बीमा, ठीक है। प्रमुख व्यक्ति का मुनाफा देख के नहीं होता है, व्यवसाय का मुनाफा देख के, है ना। MRI ये आ सकता है, बंधक मोचक बीमा, जहाँ कहीं भी आपको होम लोन दिखे, होम लोन, आवास लोन, गृह ऋण, है ना, आंख बंद करके ऑप्शन में जाके बंधक मोचन बीमा में टिक कर दीजिए। ये क्या होता है कि जैसे कि कोई व्यक्ति बैंक से लोन लिया है, ठीक है, कोई व्यक्ति, ये बैंक है, बैंक से लोन लिया है, ठीक। फिर क्या करता है ये व्यक्ति, कोई LIC समझ लीजिए कि बीमा कंपनी है, यहाँ से बंधक मोचन बीमा लिया है ना, MRI। और क्या करता है, बंधन मोचन बीमा का नॉमिनी कौन रहता है इसका, जैसे नॉमिनी बाकी पॉलिसी में वाइफ रहे या कोई बच्चे रहे, है ना, इसमें नॉमिनी कौन रहता है, नॉमिनी रहता है बैंक।
इसका नॉमिनी, है ना। मतलब अगर इसको कुछ हुआ तो पैसा बैंक को मिलेगा। तो अगर इसमें क्या ये होता है कि जैसे कि लोन लिया तब तक तो ये चुका रहा है, ठीक है, समझ लीजिए इसका डेथ हो गया तो नॉमिनी है बैंक, तो LIC पैसा किसको देगा, बैंक को देगा, है ना। तो इसका लोन पूरा चुकता हो जाएगा। यही होता है बंधक मोचन बीमा, ठीक है। अगला है हमारा आजीवन बीमा योजना। ये बीमा योजना पूरे जब तक आप जिंदा हैं 100 साल तक, है ना, पूरा लगातार चलता रहता है, तो उसको आजीवन बीमा योजना बोलते हैं। फिर गर्भवती महिला का विशेष प्रावधान के तहत बीमा किया जाता है, ठीक। फिर अगला है ग्रहण अधिकार। यह ज़्यादा जोखिम होने पर लगता है, ठीक। अब इसका ये है कि ग्रहण अधिकार, अगर एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी एक निर्दिष्ट कारण से जीवन बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु लाभ की केवल एक राशि देय हो सकती है। मतलब कि जो बीमा लाभ का राशि है उसको कम होके मिलता है। तो ऐसा क्यों है कि जैसे कि ये उनको दिया जाता है जिनको ज़्यादा जोखिम का काम रहता है, जैसे कि कोई कोयले खदान में काम कर रहा है या फिर कोई ड्राइवर है ना, मतलब कभी भी उसके साथ हादसा हो सकता है, उसको जोखिम ज़्यादा है। उसमें क्या होता है कि उसका बीमा दावा कम होता है और प्रीमियम ज़्यादा होती है, और एक निर्दिष्ट कारण से एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर अगर उसकी मृत्यु हो गई तो फिर उसको मृत्यु लाभ का कम हिस्सा मिलता है, ठीक है। ये होता है ग्रहण अधिकार। जब कोई कंपनी अपना बीमा किसी दूसरे कंपनी से खरीदती है तो उसे पुनर्बीमा कहते हैं, है ना। मतलब कि बीमे का बीमा हो जाता है। जैसे कि किसी का 1 करोड़ का बीमा है तो उस 1 करोड़ के बीमे का बीमा हो जाएगा। जैसे कि अगर कंपनी उसको ना दे पा रही है तो कोई दूसरी कंपनी उसको दे देगी, तो वो होता है पुनर्बीमा। किसी व्यक्ति के लापता हो जाने पर उसे 7 साल बाद मृत घोषित किया जाता है। अगला है अपना जोखिम। तो जोखिम क्या होता है कि वह काम जिसमें आपकी जान को खतरा हो, या फिर आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे आपके साथ कभी भी कुछ भी घटना हो सकती है। तो इसमें एक आता है हमारे बीमा के उसमें जोखिम आंकन, जोखिम का आंकन करना। उसमें क्या होता है, जोखिम का चयन करते हैं कि वो कहाँ काम कर रहे हैं, कितना खतरा है उनको, है ना, कि कब उनके साथ कहाँ पे उनको ज़्यादा खतरा है, कहाँ उनके साथ जल्दी एक्सीडेंट हो सकता है, तो वो उसमें जोखिम चयन में होता है। फिर उस जोखिम का मूल्य निर्धारण होता है, इसी के तहत वो प्रीमियम बढ़ता है ना। तो ये होता है जोखिम का मूल्य निर्धारण, तो ये होता है जोखिम आंकन। अब जोखिम के प्रकार, भौतिक जोखिम, नैतिक जोखिम। भौतिक जोखिम वो जोखिम है जो हम देख सकते हैं, जैसे कि कोई कोयले खदान में काम कर रहा है तो हम देख सकते हैं कि हाँ इसको खतरा है, तो वो भौतिक जोखिम है। तो नैतिक जोखिम ये है कि जैसे कि आप प्रस्ताव पत्र, प्रपोजल फॉर्म भर रहे हैं, उस समय बहुत सारे प्रश्न पूछता है, तो उस समय आप सही जवाब ना दें तो वो नैतिक जोखिम है ना। कि जैसे कि आपको कोई बीमारी है तो आप वहाँ पे नहीं बोल दिए तो वो नैतिक जोखिम में आता है। अब जोखिम प्रबंधन तकनीक ये आता है। जोखिम विमुक्ता क्या होता है, वह काम ही नहीं करना जिसमें जोखिम हो, ठीक है, बहुत आसान। जोखिम प्रतिधारण, जोखिम आने पर नुकसान की भरपाई स्वयं करना। मतलब कि आपके साथ घटना हो गई तो आपके पास इतने पैसे हैं कि आप स्वयं भरपाई कर पाए, है ना, तो वह है प्रतिधारण, जोखिम को धारण कर लेना। फिर होता है जोखिम अंतरण, तब बीमा ले लेना। मतलब कि आप जोखिम को ट्रांसफर कर दिए कंपनी को कि मेरे साथ कुछ भी हो तो आप पैसे दे देना, जैसे गाड़ी का होता है ना, या फिर जीवन बीमा होता है। जोखिम न्यूनम तथा जोखिम नियंत्रण, मतलब इसमें क्या, जोखिम को नियंत्रण में रखना, जोखिम को कम कर देना। तो जैसे कि घरों में जो आप इलेक्ट्रिसिटी का तार लगाते हैं, बिजली की तार, अच्छे क्वालिटी का तार लगाएंगे तो आग लगने का खतरा कम है। तो यहाँ पे आप क्या करके जोखिम को कम कर दिए, है ना, तो उससे क्या होगा, जोखिम नियंत्रण में आ गए। तो ये है जोखिम प्रबंधन तकनीक। तो अगला है हमारा मानव जीवन मूल्य। मानव जीवन मूल्य क्या होता है, एक व्यक्ति के जीवन के मूल्य की गणना होती है, उसमें उसकी शुद्ध आय और उस साल का ब्याज दर को देखा जाता है ना, उसके आधार पर गणना की जाती है। जब ये क्या होता है कि कोई व्यक्ति जब से कमाना शुरू किया है या फिर जब उसका गणना की जा रही है उस समय से लेके जब तक वो कमाएगा तब तक का उसका मूल्य कितना है, मानव जीवन मूल्य कितना है,
तो वो निकालने का ही। तो क्या होता है, आय समझ लीजिए कि अगर उसका 1,20,000 है और उसमें से 24,000 खर्च कर देता है और उस साल का ब्याज दर है 8%। क्या करेंगे, आय में से खर्च को घटा देंगे और ब्याज दर से विभाजन कर देंगे, है ना। तो 12 लाख आ जाएगा। अभी कैसे किए, जैसे देखिए, ये इससे घटा देंगे, ब्याज दर कितना है, 8%, है ना। ऐसे करेंगे तो आ जाएगा अपना 12 लाख। ठीक है, ऐसे निकालते हैं।